अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने टेस्ट वगैरह करवाई है तो वो निकला है टाइफाइड, घुटने का बुखार निकला है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस दिन मैं गई थी अपनी खाला वालों के पास के मतलब खाना बनाने, तो धूप में गई, धूप में वापस आई और खाना वगैरह बनाया तो बस फिर पता नहीं क्यों नज़र लग गई, या तो मतलब बुखार हो गए। अब इतने चक्कर आ रहा है, पेट में सा ही नहीं है, इतना मतलब तेज़ बुखार है और काम भी बिल्कुल नहीं कर सकती। व्लॉग भी मैंने 2-3 दिन से रखा ही नहीं है, बस क्या करूं। तो बस अभी आज खाना भी मैंने नहीं बनाया। खाना मेरी अम्मी इतनी बीमार है, बेचारी मेरी अम्मी ने रोटी वगैरह बनाई है और सालन मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि बाहर से लेकर आए। बस जो अम्मी का किरी का जो खाना है ना तूली, बस वो मैं बना रही हूँ, बस मजबूरन होके वो बना रही हूँ। टाइफाइड की मैंने टेस्ट वगैरह करवाई है तो वो मैं आपको दिखाऊँ। अम्मी ने जो ख्याल कर मलेरिया की भी करवाई थी और टाइफाइड की भी कराई थी। ये टेस्ट वगैरह मैंने कराई है, ये टेस्ट ये देखो। ये देखो ये टेस्ट है, ये टेस्ट वगैरह मैंने करवाई है। तो मतलब जो है टाइफाइड निकला है। बस क्या करे, अल्लाह ही माफ़ करे। मैं इतना घर में काम वगैरह करती हूँ, इतनी घर की सफाई वगैरह करती हूँ, अब तो बस मैं काम ही नहीं कर सकती। अम्मी भी इतना डिस्टर्ब है, बच्ची को भी संभाले या मेरा भी ख्याल वगैरह करे। अभी इसका सामान वगैरह भी रह गया है, पेम्पर वगैरह तो वो मैंने मंगवाए थे। अभी इसका दूध वगैरह वो शाम को मुझे खुद ही जाना पड़ेगा लेने। तो बस मैं बात भी नहीं कर सकती। तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग भरूँ और बनाऊँ, आप सबसे जो भी बात है शेयर वगैरह करूँ। वो देखो सामने मेरी दुआ मुझे देख रही है। आओ दुआ के पास चलते हैं। दुआ कैसी हो? दुआ दुआ कैसी हो मेरी जान, मेरा सोना बच्चा? दुआ करो मम्मा ठीक हो जाए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मम्मा बोलो, मम्मा ताली बजाओ, ताली बजाओ ना, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अभी ये बजा नहीं सकती, अभी ये मूड में नहीं है। तो बस इसको भी टाइम वगैरह देना पड़ता है। और मतलब देखो इसके आज मैंने नाखून वगैरह जो जुम्मे का दिन है ना तो इसके मैंने काटे। इसने अपने चेहरे पे इतना निशान लगाया है नाखून का। और गर्मी, इतनी गर्मी है, पता नहीं गर्मी लगी है क्या हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और खाना तो मैंने सही तरीके से खाया ही नहीं है। चाय मैं इतनी शौक़ से पीती हूँ, चाय मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, खाना भी नहीं खा रही। और बस सारा दिन नींद आ रही, नींद आ रही। अब इसको संभालूँ, नींद करूँ, सिस्टर भी संभालती है, अम्मी भी संभालती है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए रोती है तो फिर मैं इसको टाइम वगैरह देती हूँ। बस मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह हमारे लिए आसानी करे, मेरी अम्मी ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ। और मेरी दुआ के लिए भी दुआ करे, अल्लाह इसे भी सेहत दे। ये भी एक प्यारी सी बच्ची है। मैं तो अब इसको बोलती हूँ ये यतीम है। इसका बाप को इसका ख्याल है, इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मेरी बच्ची को कुछ चाहिए नहीं चाहिए। उसको इसका ख्याल होता ना, बेटियां तो रहमत होती है। लेकिन ये लोग क्या जाने, ये तो जाहिल लोग होते हैं ना, वडेरे लोग जो होते हैं ना वो जाहिल लोग होते हैं। और ये जाहिल लोग हैं ना इसलिए। लेकिन ये मेरे लिए ना, अल्लाह ने मुझे दिए, मेरे हिस्से किए ना, इसका ख्याल मैं करूँगी। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, यूट्यूब वाले मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी अच्छी परवरिश करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरी बेटी है। बस मैं इसकी अच्छी इंशाल्लाह परवरिश करूँगी। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कामयाब बनूँगी, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो अभी चलते हैं। और जो अम्मी की मैं कुकिंग वगैरह बना रही हूँ तूली, वो देखे किस तरह बनी है, क्योंकि वो तो पानी में ही बनती है बस। अभी ये बन रही है।
और दुआ भी मेरे लिए रो रही है। अभी इसकी खाला को कहा है कि स्कूल से जैसे छुट्टी हो जाए, जुम्मे का दिन है ना, तो स्कूल से आ जाए तो इसका सेरेलैक वगैरह लेकर आए तो मैं इसको ना खिलाऊं पिलाऊं, इसको ना कुछ भी खिलाया पिलाया, क्योंकि दूधू तो इसका ख़त्म हो गया है। तो सेरेलैक फ़िलहाल मैं खिला सकती हूँ इसको, और इंशाल्लाह फिर अपनी फ़ीड वगैरह करवाऊँगी। कल हम पड़ोस में गए थे गैस के लिए कि हमें गैस वगैरह चाहिए कुछ, जब तक हमें कहीं और रेंट पे घर वगैरह मिले तब तक तो हमें गैस चाहिए, क्योंकि 500 का हर दूसरे दिन गैस, इतने पैसे नहीं है। हम रेंट भरेंगे, घर का खर्चा करेंगे, गैस भराएंगे, क्या करेंगे, हमारा तो कोई है ही नहीं। बस जुम्मे का दिन है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे लिए दुआ करें। मैं हमेशा आप लोगों से अपने व्लॉग में यही बोलती हूँ कि आप लोग दुआ करें, क्या पता किसी की दुआ लग जाए। आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँगी। अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती से बात वगैरह कर रही हूँ, व्लॉग में मुझे आना है। तो बस क्या करे, अल्लाह हमारे लिए आसानी वगैरह करे। और आज मैं सोच रही थी कि खाना शाना खा के, खाना तो मैंने अम्मी को कहा कि मेरे लिए तो बनाया ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खाना खाऊंगी और उसके बाद फ़्रेश होके फिर जुमा की नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी, क्योंकि जुमा की नमाज़ तो पढ़नी है। फिर थोड़ा सा आराम वगैरह करूंगी, फिर शाम को जाऊंगी इसका मतलब दूध वगैरह लेने, वो शाम को जाऊंगी, क्योंकि धूप है ना, और पता नहीं क्यों जिस्म में साह ही नहीं है, मतलब बेजान हो गया है। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, टाइफाइड पता नहीं कैसे हुआ है। लगता है अदरक में ज़्यादा हम मसाले खाते नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि अदरक से हुआ है। वैसे तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये हम ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाते, हम बस आम सी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि अम्मी ने जो हमारे लिए खाना बनाती थी ना, वो सिंपल सा और अच्छा सा, लेकिन सिंपल सा खाना बनाती थी तो हम खाते थे। और अल्लाह हमें माफ़ी दे, बस अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अम्मी बीमार, फिर मैं बीमार हो गई हूँ, फिर मेरे भाई की भी तबीयत सही नहीं रहती। इतनी गर्मी होती है, लाइट तो पता नहीं, लाइट का तो यहाँ पे कोई टाइम वगैरह है ही नहीं, धूप इतनी है। और आज मैंने घर की सफाई भी नहीं की, कल मैंने सफाई थोड़ी बहुत की थी, आज मुझसे नहीं हो रहा घर की सफाई वगैरह। मैं कैसे करूँ, घर की सफाई वगैरह मुझसे नहीं हो रही। तो बस अम्मी के लिए तूरी वगैरह देखती हूँ, वो बनाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बाज़ार जाना था, लेकिन कोई मेरे साथ चला नहीं। तो मुझे मेडिसिन वगैरह भी लेनी थी, कोई भी नहीं चला। और दुआ के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, अम्मी ने मुझे पैसे दिए, लेकिन भाई लेकर आया। और वो मैं आपको ना FMT का दूध वगैरह दिखाती हूँ, वो जो लेते हैं हम, ये दूध, ये पहले हमें मिलता था 2300 में, और आज 2400 में मिला है। कितनी महंगाई हो गई है, 2400 में मिला है। तो इतनी महंगाई हो गई है, जो भी सेरेलैक वगैरह जो भी इसका ख़र्चा होता है वो सारा अपनी नानू करती है। लेकिन मेरे सर में इतना दर्द है, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर चाय वगैरह पड़ी हुई थी, ये लड़की इसको बिस्किट वगैरह खिलाया, चाय तो मेरी ठंडी हो गई, लेकिन मैंने फिर भी पी ली। अभी लाइट वगैरह भी ऑफ है, रूम में जो है वो रोशनी जो है वो हल्की होगी। और बैटरी जो चार्जर मैंने न्यू लिया है ना, वो लाइट के झटकों में चार्जर भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो रेंट वाले घर तो यही है, इस साइड तो लाइट के झटके तो ऐसे ही होते हैं। लाइट तेज़ होती है तो सही है, लाइट के झटके होते हैं तो हमारी फ्रिज चार्जर वगैरह जो भी होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। अभी ये दुआ भी मस्तियों में है, ये खेल रही है, ये देखो दुआ तो अभी जो दुआ जो है वो मेरे साथ है, मैंने इसको बिस्किट वगैरह खिलाया है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं, अच्छे से अच्छे व्लॉग भरूं, और इंशाल्लाह आप मुझे सपोर्ट करेंगे। घर में बैठकर मैं सोचती हूँ कि मतलब व्लॉग भरूं, इनकम आए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और
अगर मेरी इनकम वगैरह आएगी तो मैं इंशाल्लाह अपना घर लूँगी, छोटा सा प्यारा सा घर लूँगी जिसमें दुआ में और नानू वगैरह होगी, और गाड़ी भी लूँगी। गाड़ी ज़रूर लूँगी क्योंकि दुआ की जो पिक ड्रॉप जो है ना वो मैं खुद करूँगी स्कूल में। पता है उस दिन मैंने आपको बताया था जो हमारी मेहर सिटी में जो उजाला परवीन बच्ची है जो गुम हो गई है, आज उसको 10-14 दिन हो गए लेकिन वो लापता है, उसका कोई इतना पता नहीं है। इतने जुलूस वगैरह निकले हैं उसकी फैमिली से, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। 1 मिनट दुआ रो रही है, आओ कैमरा के सामने आओ। ये कह रही है कैमरा के सामने आए। ये जो दुआ जो उजाला है ना, वो बस दुआ करो कि वो मिल जाए, उजाला अपनी फैमिली को मिल जाए, क्योंकि वो भी किसी की बच्ची है, उसकी माँ से क्या गुज़रती होगी पता नहीं। लोग इतने ज़ालिम हैं, ऐसे ही बच्चियों को उठा लेते हैं और उसके घर में तो मातम पड़ा हुआ है। इतने जुलूस वगैरह निकले, इतनी स्ट्राइक वगैरह हो रही है, लेकिन बच्ची का कोई भी, तो मुझे ना इतना वहम हो गया है। मैं कहती हूँ मैं अपनी दुआ को ना कहीं भी जाने नहीं दूँगी। इसको स्कूल भी मैं खुद छोड़ के आऊँगी और लेने भी मैं खुद जाऊँगी। इंशाल्लाह मैं गाड़ी लूँगी। ख्वाब बड़े बड़े होने चाहिए, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पूरे करेंगे ना। तो यूट्यूब वाले जो है वो तो हमारा साथ देंगे ना, इंशाल्लाह हमें कामयाब करेंगे, हमें गाड़ी लेकर देंगे। हमारी इनकम आएगी, हम गाड़ी लेंगे, हम घर लेंगे, क्यों लेंगे ना इंशाल्लाह। तो बस मैं तो अपनी बच्ची को कहीं भी जाने नहीं दूँगी, मुझे बहुत प्यारी है, इसका कोई भी नहीं है। तो मैं हूँ, अपनी नानू है। ओह अभी ये तंग कर रही है मुझे, थोड़ा सा मैं इसको टाइम वगैरह दूँ। ये देखो देख रही है, कैमरा को देख रही हो, क्या कर रही हो? तो चलो मैं इसको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो चलो उसकी खाला जो है दुआ को अपने मुमानी के रूम में लेकर चली गई। अभी मेरे सर में इतना दर्द है, पता नहीं क्यों रख रख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म में ना कुछ मतलब वो अजीब सी फीलिंग होती है। बस दिल करता है मैं सो जाऊँ और कुछ 5 मिनट में तो माशाल्लाह सेट हो जाती, उठती हूँ। अभी घर इतना गंदा पड़ा हुआ था, हाल है, किचन वाली साइड है, बाहर से है ने रूम, वो भी मैंने ही साफ़ किया है। मजाल कोई साफ़ करेगा, ये मैं ही साफ़ करती हूँ। भाभी अपनी साइड साफ़ करती है, मैं अपनी साइड साफ़ करती हूँ। लेकिन मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश नहीं किए क्योंकि मशीन के कपड़े भी बहुत सारे। जब तक मैं ठीक नहीं होंगी तब तक मैंने सोच लिया कि कपड़े वॉश नहीं करूँगी। तो बस मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, आप दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और बस इंशाल्लाह आप दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं। आप लोगों की दुआ चाहिए बस, और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे व्लॉग भरूं। मेरी यही विश है, मेरी गाड़ी आएगी ना तो मैं इंशाल्लाह आउटिंग में जाऊंगी, अपनी बेटी को लेकर दुआ को उसकी ना आउटिंग करवाऊंगी, अच्छे से अच्छे व्लॉग भरूंगी, जैसे कि सितारा यासीन भरती है, फ़ातिमा फैसल वाले, माशाल्लाह इकरा कंवल, ये देखो कितने एंजॉय करते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह एक दिन उनकी तरह अच्छे से व्लॉगर बनूंगी। अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी इतनी स्टार्टिंग है, फिर इतनी होगी, इतनी इंशाल्लाह स्टार्टिंग होती जाएगी। अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो अभी मैं कुछ देर में ना अपनी भाई की बेटी को कह रही थी कि वो जो फ्राइज़ होती है ना, फ्रेंच फ्राइज़ होती है, वो मैं उसको कह रही थी कि बना के दूँ, स्कूल में भेज दो, तो 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में तो मैं डेली दूँगी। तो उसने कहा कि पप्पो मैं पहले ना टीचर से पूछूँ, प्रिंसिपल से। मैंने कहा चलो ये भी सही है, क्योंकि रिस्क करना और जो भी घर में बनाना बेचना खाने पीने की चीज़, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इंसान कुछ भी छोटा छोटा बहुत बिजनेस वगैरह करता है। तो अभी तो मतलब मेरे पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, बस सारा ख़र्चा जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की नानी जो है वो सारा दुआ का ख़र्चा वगैरह करती है। अल्लाह उसे खुश करे, कामयाब करे। और मेरी अम्मी का भी चैनल है और वो भी व्लॉग वगैरह बनाती रहती है।
और बस आप दुआ करें कि हमारी इनकम वगैरह आ जाए, मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊं। तो गर्मी इतनी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताऊं। इंशाल्लाह इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद करना, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें।